दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं और यह कथा भगवती भी अरण्य कांड में प्रवेश कर रही है। प्रविश्यतु महारण्यम दंडकारण्यमात्मवान रामो ददर्श दुर्धर्षः तापसाश्रम मंडलम। प्रविश्यतु महारण्यम, में साधारण जंगल नहीं है महाराज, महारण्य है, बड़ा विशाल वन है। भगवान श्री राम के लिए यहां दो शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रविश्यतु महारण्यम दंडकारण्य मात्मवान, आत्मवान। राम जी आत्मवान है। आत्मवान माने धैर्यवान है। महाराज बड़े बड़े लोगों का धैर्य छूट जाए, यह ऐसा विशाल जंगल है जिसमें प्रवेश करने में बड़े बड़े लोगों का कलेजा कांप जाए, यह वैसा अरण्य है। लेकिन राम जी आत्मवान है, प्रवेश कर रहे हो। दूसरा विशेषण करामो ददर्श दुर्धर्ष, राम जी दुर्धर्ष हैं। दुर्धर्ष माने अजेय है, संसार में हमारे राम जी को कोई जीत नहीं सकता। हमारे राम जी जब प्रवेश किए तो उन्होंने क्या किया? का विजयम कृत्वा महद्धनु, अपने धनुष की डोरी को उतार दिया। देखिए एक बात है, धनुष की डोरी को चढ़ाना और उतारना, चढ़ाने को सज्ज कहते हैं और उतारने को विजय कहते हैं। भगवान श्री राम ने धनुष की डोरी को उतार दिया। क्यों? क्योंकि इस दंडकारण्य में बड़े बड़े तपस्वियों के आश्रम दिखाई दिए। तापसाश्रम मंडलम, एक से एक तपस्वियों का आश्रम है महाराज यहां पर। और कभी किसी संत महात्मा और तपस्वी के यहां आप जाएं तो ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे वहां किसी प्रकार की अशांति फैल जाए। संतों के आश्रम में शोरगुल करना, संतों के आश्रम में भीड़ लेकर के जाना, संतों के आश्रम में हथियार लेकर के जाना, कुछ ऐसा हाथ में लिए रहना जिससे भय उत्पन्न हो जाए। धनुष की डोरी सज्ज रहती है तो भय पैदा होता है महाराज। तो राम जी विजयम कृत्वा महद्धनु, अपने उस धनुष की डोरी तक उतार देते हैं और उसके बाद वह संतों के आश्रम पर जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे। इस वन में जहां एक ओर दुर्गुणी रहते हैं वहीं दूसरे ओर सद्गुणी रहते हैं। इस वन में जहां वासना वासित स्त्री रहती है वहीं दूसरी ओर भक्ति मती भी रहती है। इस जंगल में जहां विराध, कबंध, खर, दूषण, तृष्णा, अकंपन जैसे राक्षस रहते हैं तो इसी वन में सर्वभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य जैसे महात्मा भी रहते हैं। इसी वन में वासना में डूबी स्त्री शूर्पणखा भी रहती है और इसी वन में भक्ति में डूबी स्त्री शबरी भी रहती है। गोस्वामी जी कहते हैं संसार भी एक जंगल की तरह है। भागवत के पंचम स्कंद में जड़ भरत जी ने भवाटवी का वर्णन किया। भव माने संसार, अटवी माने जंगल। वहां भी संसार को जंगल की उपमा दी गई और गोस्वामी जी भी कहते हैं संसार कांतार। गोस्वामी जी भी कांतार माने वन होता है, जंगल होता है। तो कांतार माने यह संसार भी एक जंगल की तरह है। आप ऐसे समझें, यह जो दुनिया है यह भी एक जंगल ही है और इस जंगल में कोई भी भटक सकता है। इस संसार रूपी जंगल से बाहर निकलने का सूत्र क्या है? का जैसे हमारे राम जी निकले। राम जी ने क्या किया? का राम जी ने राक्षसों का वध किया, संतों का सम्मान किया, शूर्पणखा को विद्रूप किया और शबरी को पुरस्कृत किया। इसका मतलब यह है कि हम भी जीवन में दुर्गुणों का नाश करें और सद्गुणों को स्वीकार करें। हम भी वासना को विद्रूपित करें और भक्ति को सम्मानित करें। यदि यह सूत्र हम भी अपने जीवन में अपना लेंगे तो हम भी संसार के जंगल से निकल जाएंगे सहजता से।